मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन की ब्रिक्स की, कि एक दीवार बनाने में ब्रिक कितनी लगती है, मोर्टार सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैसी लगती है। और ये सेशन आपका मज़ेदार बनाता है बेसिक डिडक्शन और थंब रूल के कैलकुलेशन को कंबाइन करके। ये कंप्लीट सेशन बनाता है कॉन्ट्रैक्टर, बिलिंग इंजीनियर, फ्रेशर्स और क्वांटिटी सर्वेयर के लिए। एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इंग्लिश बॉन्ड तो आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो ये स्लाइड बताती है कि हेडर और स्ट्रेचर का सेपरेट कॉम्बिनेशन इंग्लिश बॉन्ड बनाता है। और ये छोटे छोटे सवाल इस सेशन को कंप्लीट करते हैं सभी के लिए, फ्रेशर्स के लिए, क्वांटिटी सर्वेयर के लिए, बिलिंग इंजीनियर्स के लिए और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी, जो अभी अभी सिविल इंजीनियरिंग में अपना कुछ करने वाले हैं। ठीक है, आखिरी तक बने रहना है। इसी के साथ दूसरा, मैं जब हाफ ब्रिक बॉल की बात करूंगा, जब मैं फुल ब्रिक बॉल की बात करूंगा तो मैं इंग्लिश बॉन्ड के साथ बात करता, हाफ ब्रिक बॉल की बात करता तो मैं स्ट्रेचर बॉन्ड जो आपको दिख रहा है उसके साथ में बात करता। तो यही सब चीजें। और मैं डिडक्शन की जब मैं बात करता ना, तो IS 1200 पार्ट 3 के हिसाब से करता, जो इस पूरे के पूरे सेशन को कंप्लीट बनाता है। दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू। पहली बार आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए मेरे को मेल करो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन व्हाट्सएप। प्रोसीजर बता देंगे, कुछ फीस सबमिट करके आप कर सकते हैं। 7 से 9 में आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसी भी टाइप का सवाल अपने कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर आपके मेंटरशिप से रिलेटेड या कैरियर की कुछ भी हो, आप पूछिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, अभी एक बात बताओ मुझे कि जब मैं बात करता हूँ ब्रिक बॉल की, तो आपको ये चीज क्लियर होती है कि ये ब्रिक और मोर्टार से बनी होगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम सब सिविल इंजीनियर्स हैं या इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो रेत सीमेंट और ब्रिक के कॉम्बिनेशन को ब्रिक बॉल बोलते हैं। ब्रिक बॉल में हम दो चीजों की बात करेंगे, एक फुल ब्रिक बॉल होता है, एक हाफ ब्रिक बॉल होता है, जिसकी थिकनेस जब हम कैलकुलेशन और एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो मैं बात करूंगा। मोर्टार में मैं सीमेंट और सैंड के कॉम्बिनेशन का रेशियो मिक्सर का समझ में आता है, तो इसी से हम मोर्टार बनाते हैं जब ब्रिक बना रहे होते हैं। तो ये चीज यहां से क्लियर है। अभी मैं और साइज को डिफाइन करता हूं ब्रिक की। तो ब्रिक में यूजुअली एक स्टैंडर्ड साइज है, जैसे 190, 90 और 90, जैसे IS स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं। एक कन्वेंशनल साइज है 230, 110 एंड 76, दोनों ही इंडियन स्टैंडर्ड में है नहीं, बट कन्वेंशनल साइज भी मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन हम दोनों से करेंगे, चीजें एग्जैक्टली होगी। अभी एक चीज मैं क्लियर करते चलूं कि बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बट इस टाइप का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है। और हम आपको इस चैनल के लिए कमिटेड है। तो आप बने रहो, मजा आने वाला है, सेशन बहुत ही मजेदार होगा। हाफ ब्रिक बॉल आप देख रहे हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड के कॉम्बिनेशन को हाफ ब्रिक बॉल कहते हैं। तो ये चीज हो गई है। यहां से हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं कैलकुलेशन की दुनिया में, जहां पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सब बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा, रेगुलर एग्जाम्पल सब बता रहे हैं। जैसे 1 ब्रिक बॉल में 1 मीटर क्यूब की बॉल में कितने ईंट लगती है, सीमेंट सैंड क्या होता है। बट मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि 10 स्क्वायर मीटर, यूजुअली बॉल को स्क्वायर मीटर में स्पेसिफाइड थिकनेस स्पेसिफाइड करके मेजर किया जाता है। तो मैं बोलूंगा कि 10 स्क्वायर मीटर की बॉल होगी तो कितना ब्रिक लगेगा। क्लियर होगा ना ये चीज रिलेट कर पाएंगे ना आप, एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस, सब लोग इसको आप रिलेट भी कर पाओगे और मजा भी आएगा। तो सबसे पहले तो मैं रेगुलर एग्जांपल जो सभी लोग बता रहे हैं, मैं भी वो बता देता हूं कि भाई आपका 190, 90, 90 की ब्रिक है। अभी आप बोलो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज है और उसमें 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक लगते हैं। कैलकुलेशन आपके सामने, आप भी बोल देंगे 500 है। बट इसमें क्या लॉजिक है? मजा तो तब है जब आप मुझे प्रैक्टिकल रेगुलर एग्जांपल बताओ कि भाई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ कि 10 स्क्वायर मीटर की बॉल होगी तो उसमें क्या ही होगा। अभी मैं इसके सीमेंट सैंड का कैलकुलेशन भी क्लियर कर दूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो मेजरमेंट का पार्ट है ना, मेजरमेंट के पार्ट को IS 1200 पार्ट 3 का क्लूज 4.1 स्पेसिफाइड करता है कि 1 ब्रिक बॉल हो या उससे कम हो तो हम स्क्वायर मीटर में थिकनेस स्टेट करके लिखते हैं। जब 3 ब्रिक बॉल से ज्यादा का होगा तो एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे। 3 ब्रिक बॉल, ठीक है,
तो ये चीज आपका क्लियर होता है यहाँ पे। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था वही 4.1 में 1 ब्रिक बॉल और लैस है तो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेशन करना है। जब आप बड़ी ब्रिक हो जाती है ना, बॉल एक्सीडिंग 1 brick ball but not more than 3 brick ball, measurement in multiple of the half brick ball, half brick, ये चीज क्लियर हो रही है। जब 3 brick balls से जब ज्यादा बड़ा हो जाए तब जाके हम एक्चुअल थिकनेस ऑफ द बॉल की बात करते हैं, क्यूबिक मीटर में बात करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ही समझ सिंपल कर दिया है क्लूज 4 ने IS 1200 पार्ट 3 में। डिस्क्रिप्शन में मैं IS कोड दे दूंगा और अपडेटेड दूंगा, तो आपको वहां से ले लेना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, उससे पहले भी आपको सीमेंट और सैंड का कैलकुलेशन भी समझता है कि नहीं, तो मैं उसी रेगुलर एग्जांपल में सीमेंट और सैंड को भी मैं बता देता हूं कि 500 ब्रिक बॉल 500 ब्रिक लगी, क्योंकि हम उसमें कैलकुलेशन में 1 सेंटीमीटर 10 mm का मोटार थिकनेस एड ऑन करके कैलकुलेशन करते हैं, बट एग्जैक्टली उतने ब्रिक लगते नहीं है। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन पकड़ेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक आई, 500 ब्रिक का वॉल्यूम 0.76 हुआ, और बाकी का जो बचा वो मोटार है, और वो मोटार है तो उसको मैंने बेट मोटार कंसीडर किया क्योंकि वो बेट कंडीशन में लगेगा। बट आप तो जब आप प्रिक्योर करेंगे तो उसको ड्राई कंडीशन में प्रिक्योर करेंगे तो उसका एक कैलकुलेशन होगा, उसका एक फैक्टर होगा जो हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो वो है 0.23 जो बेट मोटार है। बट आप मार्केट में ड्राई मोटार बनाते और जब वो सैंड है, जो बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से उसका वॉल्यूम थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो एग्जैक्टली जब हम ड्राई फॉर्म में लेंगे तो उसको 1.33 से उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लेते, तो वो ही है बल्किंग ऑफ सैंड को एड ऑन करने के ड्राई मोटार निकालने का तरीका। 0.2305 को 1.33 से मल्टीप्लाई किया तो 0.306565 आया। ये चीज है ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम को 1:6 में मिक्स किया है, तो 1:6 के हिसाब से सीमेंट का कंटेंट निकाला। फॉर्मूला सिंपल है, 1:1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम, दैट इज 0.043 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय 50 kg ऑफ बैग से मल्टीप्लाई किया जब तो उसका 1.24 बैग्स आया। इतना सीमेंट बैग लगना है जब 1 मीटर क्यूब का आप ब्रिक बॉल बनाओगे तो। और फिर आप सैंड को देखोगे तो 6 डिवाइड बाय 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, और क्योंकि मार्केट में क्यूबिक फीट में अवेलेबल है तो 35.315 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम को, और क्यूबिक फीट में क्वांटिटी आ गई। यहां से मैं आपको आपके रेगुलर एग्जाम्पल को मैंने एक समराइज किया है और इसको एक्सेल सीट में भी बताया हुआ है, तो एक्सेल सीट भी मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा एट द एंड, और आपको वो जादू, वो मैजिक, वो लॉजिक भी बताऊंगा जो आपको थंब रूल की तरफ लेके जाएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर के बॉल में 500 ब्रिक्स लगे, 1.25 बैग सीमेंट लगा, 9.27 क्यूबिक फीट सैंड लगी। यहां तक क्लियर है, लेकिन सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है और मैं इसको एक नए पड़ाव की तरफ लेके जा रहा हूं। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करूंगा, अभी मैं आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करूंगा, और लेकिन उससे पहले सेकंड साइज जो आपका कन्वेंशनल साइज है 230 इंटू 101 इंटू 76 mm का जो ब्रिक साइज है, उसमें कितना लगेगा, उस कैलकुलेशन को भी मैं जल्दी से पकड़ता हूं और आगे की तरफ लेके जाता हूं। इस सेशन को थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं मैं। साइज है 10 mm का, मोटार थिकनेस के साथ में बढ़ाया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय साइज विद मोटार के साथ डिवाइड किया तो 404 ब्रिक आया। वॉल्यूम ऑफ 404 का ब्रिक का 0.768 है, जो कि आपका बेट मोटार है, और बेट मोटार को ड्राई मोटार के साथ डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1.33 से, जो कि बल्किंग ऑफ सैंड का कोफिशिएंट है, और ड्राई वॉल्यूम आपके पास एक बार आ गया तो आप उसमें सीमेंट का कंटेंट निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 7 1.22 बैग्स का सीमेंट आया, 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम, और यहाँ पे 0.2544 मीटर क्यूब सैंड आई है, और यहाँ पे 898 क्यूबिक फीट आया। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ है कि 404 ब्रिक लगी है, बट सीमेंट और सैंड के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आया, वो तो आपको लगना ही लगना है। तो ये आपका एक यूनिट कैलकुलेशन आपके माइंडसेट में आया है कि साइज बदलेगा, बट सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी लगभग सेम रहेगी, बट इसको मैं यूनिट के जैसे कंसीडर करूंगा।
सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ 10 स्क्वायर मीटर बॉल की, और उसमें कितना ब्रिक कितना सैंड लगेगा, एग्जैक्टली वॉल्यूम का खेल है। 10 स्क्वायर मीटर है, मैंने स्टेट थिकनेस किया, थिकनेस को स्टेट करना है तो फुल ब्रिक बॉल है, हाफ ब्रिक बॉल है, मैंने फुल ब्रिक बॉल को कंसीडर किया, बॉल की थिकनेस 0.23 मीटर क्यूब होगी और इसका वॉल्यूम निकला 2.3 क्यूबिक मीटर के लिए जब मैंने सेम कैलकुलेशन किया तो मेरे पास 929 ब्रिक आए। कैलकुलेशन आपके सामने है, समझ नहीं आ रहा है, सेशंस है, कमेंट है, मेल है, मैं हूं, 7 से 9 सब कुछ है। 2.3 डिवाइडेड बाय साइज, और उस साइज को आई रिपीट, उस साइज को मैंने मोटार के थिकनेस के साथ एड ऑन किया है, तो 240, 120 और 86 कैसे आया इसके लिए मत पूछना। और मैं 929 ब्रिक का कैलकुलेशन सिंपल है, आप डिवाइड करके आप खुद से कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। वॉल्यूम ऑफ 929 ब्रिक 1.786 होता है, जबकि मेरा वॉल्यूम 2.3 था। 2.3 और ब्रिक के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके जो 0.514 आया यही मोटार है, यही बेट मोटार है। बेट मोटार को ड्राई मोटार में कन्वर्ट करने के लिए 1.33 से मल्टीप्लाई किया है और 0.684 है, यही ड्राई वॉल्यूम है। इसी ड्राई वॉल्यूम को 1:6 के कैलकुलेशन, आई रिपीट, ये मैंने 1:6 का कैलकुलेशन कंसीडर किया है। आप 1:4 करेंगे तो 6 की जगह पे 4 रखना है और कोई चेंज नहीं होने वाला। जब हम फॉर्मूले में 1:7 की बात करते हैं तो 6 + 1 है। जब मैं 1:4 या 1:3 का मोटार रेशियो पकड़ूंगा तो 1 + 3 होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहां से ये जो ड्राई वॉल्यूम और सीमेंट और सैंड के कंटेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है यहां से ये क्लियर होता है। सीमेंट सैंड की बात हो जाए, सीमेंट की बात हो गई हो तो मैं अब सैंड कैलकुलेशन की तरफ लेके जाऊं। सिंपल है, सेम है, आई रिपीट कि 6.6 डिवाइड बाय 7 है। सीमेंट का मोटार मैंने 1:6 पकड़ा हुआ है। यदि ये रेशियो बदलेगा तो 6 डिवाइडेड बाय 7 में भी चेंजेस आएंगे। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सीमेंट और सैंड का वॉल्यूम 20.69 क्यूबिक फीट आ जाने के बाद में मैंने बात किया कि मैं वापस से टेबुलर फॉर्म में उसको मेंशन कर रहा हूं और मैं थंब रूल की तरफ बढ़ रहा हूं। थंब रूल की तरफ मैं एक्सेल में जादू दिखाऊंगा, लेकिन आप एक चीज समझो, 10 स्क्वायर मीटर बॉल से क्लियर नहीं हुआ, बट जब मैं क्यूबिक मीटर में जब बॉल उसकी क्वांटिटी पकड़ा तो मैंने 2.3 क्यूबिक मीटर बॉल के लिए क्या कैलकुलेशन आया वो मैच कर रहा है आपके कैलकुलेशन से। एक्सेल पे मैं इसको बताऊंगा, उससे पहले मैं फुल ब्रिक बॉल की जगह एक बार हाफ ब्रिक बॉल के लिए कैलकुलेशन बता दूं, और उससे पहले अब आपको एक्सेल देख लेना चाहिए ताकि मैच कैलकुलेशन आपसे मैच कर रहा है नहीं है, हम थंब रूल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने टेबुलर फॉर्म में लेके आया हूं और ये वाला ब्रिक का साइज है, इसमें 1 क्यूबिक मीटर बॉल के लिए मैंने ये कैलकुलेशन आपको बताया हुआ है। ये यूनिट कैलकुलेशन हो गया। अभी मैं फुल ब्रिक बॉल और हाफ ब्रिक बॉल का 10 स्क्वायर मीटर बॉल के लिए जब मैंने निकाला तो ये मैंने कैलकुलेशन लिखा है 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.23, जो कि फुल ब्रिक बॉल का थिकनेस रहेगा, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.11 जो कि हाफ ब्रिक बॉल का थिकनेस रहेगा। तो क्वांटिटी आ गया। यहाँ मैंने ये कैलकुलेटेड है, और कैलकुलेटेड है ये देखिए, इसका मैंने ये साइज का ब्रिक था तो उस साइज का यूनिट के साथ इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज मल्टीप्लाई फॉर्म में ये ब्रिक आ गया। यही सेम चीज मैंने यहाँ किया है तो ये सीमेंट आ गया, ये सैंड आ गया, और यही चीज मैंने यहाँ किया है। और अब आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि ये वाली चीज आई कि नहीं आई। ये चीज यदि आपको आ जाती है तो बस हमारा कैलकुलेशन थंब रूल बन चुका है, और अभी मैं आपको दूसरा कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं आपको वापस से उसी वाले कैलकुलेशन पर। मैं शुरू कर रहा हूं एक्सेल सीट के आगे की कहानी, जो कि हम अभी एक्सेल सीट में देख के आए हुए हैं। तो वही मैंने हाफ ब्रिक बॉल के लिए कैलकुलेशन किया, 444 आया, कैलकुलेटेड है। यहां से मैंने बेट ड्राई वॉल्यूम और बेट मोटार निकालने के बाद में मैंने बल्किंग ऑफ सैंड से ड्राई मोटार निकाला, और ड्राई मोटार निकालने के बाद सीमेंट का कैलकुलेशन किया, 1.35 बैग आया, और सैंड का कैलकुलेशन किया वो 9.88 क्यूबिक फीट आया। ये वही चीज है जो कैलकुलेटेड फॉर्म में एक्सेल में भी हमें मिल रही थी।
तो यहाँ से आपका थंब रूल क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेशन कंटिन्यू है, अभी मैं डिडक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो कि क्वांटिटी सर्वेयर को जब आप कैलकुलेशन, जब बिलिंग इंजीनियर को जब कैलकुलेशन करने का रहता है तो आपको वहां लेके जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी मैं आपको डिडक्शन फॉर ब्रिक्स जो IAS 1200 पार्ट 3 स्टेट करता है उसको मैं 1 to 1 आपको बता रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आपको ध्यान रखना है कि एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल, कभी आपकी वॉल में कभी बीम आके आ गया, जॉइस्ट आ गया, लिंटल आ गया, पोस्ट आ गया, गिर्डर आ गया, अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर ऑफ द सेक्शन, तब तक आपको कोई डिडक्शन नहीं करना है, नहीं तो डिडक्शन होगा। 0.1 स्क्वायर मीटर ध्यान रहेंगे, ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर तक का भी कोई डिडक्शन नहीं करना, उसके बड़ा है तो ब्रिक में डिडक्शन होगा। सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक है, होल्ड पास है, उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करते। आयरन फिक्सचर्स है, पाइप अप टू 300 mm डाया है बॉल के अंदर, तब भी हम उसका कोई डिडक्शन नहीं करते। बॉल के अंदर कुछ टाइज हैं तो भी हम उसका डिडक्शन नहीं करते हैं। चेसेस ऑफ द सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 50 सेंटीमीटर इन ग्रिथ, कोई एक चेसेस या कोई फैब्रिकेशन का कोई एक आयरन का कुछ भी एक सेक्शन है जो हमारे बॉल में है, अप टू 50 सेंटीमीटर यदि उसका ग्रिथ है तो भी हम डिडक्शन नहीं करते हैं। ये चीज आई रिपीट, मैं एक बार और बता रहा हूं, ध्यान रखो। डिसिमिलर मटेरियल अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर इन सेक्शन डिडक्शन नहीं करना है। ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर डिडक्शन नहीं करना है। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक फॉर होल्ड पास के लिए या होल्डिंग्स के लिए जो सीमेंट का कंक्रीट बनाते हैं उसका डिडक्शन नहीं करना है। आयरन फिक्चर्स हैं या पाइप अप टू 300 mm डाया है आपकी बॉल के अंदर तो उसका डिडक्शन नहीं करना है। चेसेस ऑफ द सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 50 सेंटीमीटर इन ग्रिथ तो उसका डिडक्शन नहीं करना है। ये चीज आईज कोड में है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। जब हम बात कर रहे थे जॉइस, बीम, लिंटल, पोस्ट, गिर्डर, राफ्टर, पर्लिन, ट्रस, कॉर्वेट, स्टेप्स की, तो ये आपके फर्नीचर के सेक्शंस में मिलते हैं। जॉइस्ट, बीम की मैंने कुछ हेडिंग्स हैं। मैन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट, उसको हम बीम बोलते हैं। एज सिमिलर जॉइस्ट, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। स्ट्रक्चर का पार्ट है, फ्रेमवर्क का पार्ट है, फ्लोरिंग और सीलिंग का पार्ट है, ऑलवेज भी हॉरिजॉन्टल। यहां से आपको जॉइस्ट क्लियर होता है। इसके बाद पर्लिन की बात करते हैं तो पर्लिन हमेशा रूफ स्ट्रक्चर मटेरियल है, डायरेक्टली सपोर्टेड ऑफ एंकर रूफ, ये डायरेक्टली ऊपर से सपोर्ट करता है। और राफ्ट इज स्ट्रक्चरल मटेरियल। राफ्टर की बात करता हूं तो ये स्ट्रक्चरल है दैट सपोर्ट द रूफ डेक that are almost always not horizontal। राफ्टर हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहता है, बट ये कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होना चाहिए। गिर्डर, पोस्ट, कॉलम, स्टूड, कॉर्वेट्स, ये क्या होते हैं। ये चीज गिर्डर जब मैं आपको बता दूं कि ये एक लार्जर हॉरिजॉन्टल बीम है जो मैन सपोर्ट करती है, प्राइमरी सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर है, टू विच ऑल द सिमिलर बीम आर कनेक्टेड, जिससे स्मॉलर बीम आके कनेक्ट होती है, उसको गिर्डर बोलते हैं। पोस्ट, कॉलम का एक दूसरा नाम है पोस्ट, एक कॉलम होता है उसी को पोस्ट बोलते हैं। ये जनरली आपका फेंसिंग में यूज होता है, जिसके ऊपर रूफ नहीं होता, वो कॉलम पोस्ट कहलाते हैं। कॉलम आप समझ जानते हैं। स्टूड की बात कर लेता हूं मैं, तो वर्टिकल फ्रेमिंग मेंबर है, बॉल और पार्टीशन में इसका यूज होता है। फर्नीचर, स्टील, नॉन लोड बेयरिंग बॉल में ये हमें दिख जाता है। कॉर्वेट्स की बात करते हैं तो टिपिकल सॉर्ट स्ट्रक्चर मेंबर है, वो कैंटिलीवर एक्शन के फॉर्म में बॉल और कॉलम को सपोर्ट और लोड देने का काम करता है। तो यहाँ से ये चीज हो गई। अभी मैं आपसे एक और कमिटमेंट करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके जो भी कमेंट्स होंगे, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस का लिंक है, लेकिन ब्रिक के क्वालिटी टेस्ट के लिए हमने IS 1077992 और 5454 1978 3495 पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से क्वालिटी टेस्ट का एक क्वेश्चन बनाया है। क्वालिटी टेस्ट